आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, एक तरफ झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है, वहीं दूसरी ओर हजारों की संख्या में छात्र पैदल मार्च पर निकले हुए हैं। मांगे क्या हैं? अगर आप उसको गौर करेंगे तो वो मांगे मौजू हैं। छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलना, राज्य में स्थानीय और नियोजन नीति का नहीं होना, विस्थापन का मुद्दा विकराल लिए रहना, खनन माफियाओं की जो चर्चाएं लगातार चल रही हैं वो सुरसा की तरह पूरे प्रदेश में मुंह बाए खड़ी हो। और ऐसी स्थिति में जब आवाज बुलंद होनी शुरू होती है और जब युवा निकल जाते हैं तो नज़ारा कुछ और होता है। वो नज़ारा आप देखेंगे हमारे विजुअल में भी। डुमरी से 180 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हैं छात्र अपनी मांगों को लेकर के, JLKM के बैनर तले। हालांकि आजसू पार्टी की तरफ से भी आंदोलन छात्र हित में किया जा रहा है, लेकिन जो स्वरूप JLKM का देखने को मिल रहा है वो कह सकते हैं कि आंदोलन का जो ये आगाज है, ये आगाज सही मायने में अगर देखें तो सत्ता में बैठे लोगों को के कान खड़े कर देने वाली बातें हो रही है। दोस्तों, सीधे तौर पर अगर आप देखेंगे तो विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही JLKM के एकमात्र विधायक टाइगर जयराम महतो ने साफ साफ कहा था कि सदन के भीतर और सदन के बाहर भी उनकी पार्टी छात्रों के लिए, युवाओं के लिए और यहाँ के लोगों के लिए आंदोलन कर रही है और वो मुखर आवाज बन के उभरेंगे, वो मुखर आवाज बनेंगे। इसी क्रम में उन्होंने केंद्र और राज्य दोनों पर जमकर निशाना भी साधा और जायज है निशाना साधना। एक और जहां केंद्रांश जो मिलना चाहिए वो राज्य को समुचित तरीके से नहीं मिल रहा है, दूसरी ओर जो केंद्रांश मिलते भी हैं उसका रिपोर्ट केंद्र को नहीं भेजा जा रहा है। गलतियां एक तरफ से नहीं हैं, गलतियां दोनों ही तरफ से हो रही हैं। और ऐसे में मार कौन खा रहा है? किसके ऊपर जो है सो कोरे बरसाए जा रहे हैं? अगर सीधे तौर पर आप देखेंगे तो यहां के युवा, यहां के छात्र, यहां के जो लोग हैं उनके हक को मारा जा रहा है, चाहे वो केंद्र की सरकार के द्वारा हो या फिर राज्य की सरकार के द्वारा हो। क्योंकि सत्ता में बैठे लोग ही ये तय करते हैं कि किन योजनाओं को कैसे लागू करना है। चुनाव से पहले लंबे लंबे वादे की फहरिस्त होती है सभी राजनीतिक दलों के पास, लेकिन चुनाव के बाद मामला केंद्र और राज्य के बीच टकराव में अटकता जाता है और मायूस होते हैं हमारे छात्र, हमारे युवा, हमारे स्थानीय लोग। वर्षों के आंदोलन के बाद झारखंड अलग राज्य मिला, 25 वर्ष झारखंड का हो गया, युवा हो गया झारखंड। अभी अभी हमने रजत जयंती समारोह बड़े धूमधाम के साथ मनाया, लेकिन इस धूमधाम के जो आवाज थी, जो धूमधाम की जो आवाज थी, जो चकाचौंध दिख रही थी लगभग 10 दिनों तक राजधानी रांची सहित अन्य जगहों पर, क्या वो सही मायने में यहां के लोगों के लिए, जिसके लिए अलग राज्य बना, उसके आंसू पोंछ पाए हैं? सवाल उठता है और सवाल उठता है, और जब उसको उठाने वाले नेता आगे बढ़ते हैं तो जाहिर है कि उनका समर्थन होना चाहिए। एक बात बताइए, ढोल नगाड़ा किस खुशी में बजा? क्या उपलब्धि है? आप एक भी उपलब्धि बता दीजिए। आप पंचायत में चले जाइए, जल नल योजना का काम अधूरा पड़ा हुआ है। आप पंचायत में चले जाइए, नया चापाकल नहीं मिल रहा है। आप पंचायत में चले जाइए, आप गाँव में चले जाइए, नई सड़क नहीं बन रही है, नया पुल नहीं बन रहा है, नया भवन नहीं बन रहा है, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रहा है, विधवाओं को पेंशन नहीं मिल रहा है, सहिया को मानदेय नहीं मिल रहा है, सेविका को मानदेय नहीं मिल रहा है, सखियों को मानदेय नहीं मिल रहा है, पंचायत के जो सहायक है उनको मानदेय नहीं मिल रहा है, जो साक्षरता कर्मी है उनको मानदेय नहीं मिल रहा है। तो कैसे, क्या कौन सी उपलब्धि है? केवल मैया सम्मान योजना जो आप 2 महीने 3 महीने में दे पा रहे, क्या वही इस राज्य की उपलब्धि है? बाकी आप बताइए कौन सा काम, कौन से जगह विभाग के लोग इनसे खुश है, बता दीजिए। 3-4 नंबर
पास है, लेकिन पास से नहीं चलेगा, टॉप होना चाहिए, डिस्टिंक्शन होना चाहिए। एक चीज आपने कहा था कि बीजेपी के साथ नहीं, ये हमने इसलिए कहा कि देखिए मुख्यमंत्री 4 दिन से दिल्ली में है, राज्य को छोड़ दिए हैं, उनकी मैडम भी विधायक है, वहां तो जाती ही नहीं है जो गांडे विधानसभा है, तो क्षेत्र को छोड़ के अगर वो दिल्ली में बैठे हैं, और ये तो हम तो मीडिया चैनल के माध्यम से बाहर आई खबरें सुगबुगाहट दी, तो मतलब बना लेना चाहिए। छोड़िए, ऐसे भी पहले भी ये रहे, बनाए हैं 2, जब उप मुख्यमंत्री थे माननीय हेमंत सोरेन जी, तो बीजेपी के साथ इनकी सरकार बनी है, तो बना लेनी चाहिए अगर वैसे हो रहे, तो मैंने ऐसा कहा। क्या गठबंधन में आप भी हिस्सा होंगे क्या? नहीं, हम जहाँ हैं वैसा ही रहेंगे हम लोग। ये लोग अगर सरकार बना लेंगे तो हम लोग को तो और बहुत दूर रहेंगे जी, तो और मैंने आगे चले जाएंगे, तो इसलिए मैंने ये इसलिए कहा कि चूंकि वो खबरें बाहर आ रही थी, और नहीं होता है तो सरकार को कम से कम केंद्र से समन्वय स्थापित करना चाहिए। ये सच्चाई है कि केंद्र का जो अंश मिलता है राज्य को, इस राज्य के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। इस बात से हम भी सहमत हैं कि झारखंड राज्य के साथ दिल्ली में जो बैठी एनडीए की सरकार है, सौतेला व्यवहार कर रही है। वो केंद्र की जो राशि इनके पास आती है वो राशि नहीं मिल पा रही है, ये सत्य है, लेकिन ये भी सवाल है कि माननीय मुख्यमंत्री जो राशि केंद्र से मिलती है क्या उसका सही से खर्च कर रहे हैं, उसका विवरण सही से दिए कि नहीं, ये भी बात है। तो देखा आपने जयराम मधु जो डुमरी के विधायक है, उन्होंने क्या कुछ कहा, जेल के हम पार्टी के सुप्रीमो है, और उन मुद्दों को लेकर जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हमारी आवाज़ सड़क में भी होगी, सदन में भी होगी, और हमारे संगठन के साथ ही 180 किलोमीटर की पदयात्रा के साथ राजधानी कुछ किए हैं। तो हमारे मुद्दे हैं स्कॉलरशिप, जो विगत कई वर्षों से छात्रों को मिल नहीं पाया है। आज स्थानीय नीति का मामला हो, नियोजन नीति का मामला हो, या फिर तमाम प्रतियोगिता की परीक्षाएं जो निर्धारित समय पर नहीं हो पा रही हैं, ये सारे मुद्दे होंगे। आज राज्य में खनिज संपदा की खुली लूट हो रही है, ये हमारे मुद्दे होंगे। हमारा ध्यान आकर्षण का विषय भी यही होगा, और विशेषकर जो राज्य अभी आर्थिक संकट झेल रहा है, इस पर राज्य सरकार को सुझाव भी होगा कि जो अवैध तरीके से हमारे करप्शन जो हो रहे हैं उन पर नियंत्रण करके राज्य के खजाने को भरा जाए। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि जयराम प्लस बीजेपी का जो चर्चाएं हो रही है, अगर ऐसा होता है तो जयराम तो किधर जाएंगे? लेकिन नहीं, हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे, हम जैसा है वहीं रहेंगे। बस हम लोग यही चाहेंगे कि भाई राज्य का विकास हो, राज्य के जो लोग हैं उनके जो मुद्दे हैं उन मुद्दों का समाधान हो, हम लोग यही चाहेंगे। आपको लगता है कि भाजपा झामुमो एक मंच पे आएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? देखिए, सब कुछ ठीक नहीं होगा, सब कुछ ठीक नहीं होगा, लेकिन जो केंद्रांश रुक रहा है, अभी बहुत सारे विषयों पर केंद्रांश मिलता है। छात्रवृत्ति में भी केंद्रांश होता है, जल नल योजना में केंद्रांश होता है, पेंशन में केंद्रांश होता है, तो केंद्रांश नहीं मिल रहा, ये सच्चाई है, और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी स्वीकार कर रहे हैं। तो ऐसे में हमें लगता है कि केंद्रांश मिल जाएगा, जो केंद्र का अंश रुका हुआ मिल जाएगा। 1,36,000 करोड़ का जो बकाया है वो बकाया मिल जाएगा, और संभवतः बहुत सारे इनके काम हो जाएंगे। विकास का कार्य शुरू हो जाएगा, विकास का काम शुरू हो जाएगा, ये मेरा निजी मानना है। क्या लोकतंत्र के लिए या ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, बिल्कुल भी कतई सही नहीं है। लोकतंत्र का मतलब यही है, अगर किसी को दल बदलना है तो इस्तीफा दे के बदले। मध्यावधि चुनाव हो, अगर आपको लगता है कि आपने जिसके साथ गठबंधन किया है उससे आपकी विचारधारा मेल नहीं खा रही है, तो मध्यावधि चुनाव करें, और तमाम विधायक हैं जो इस्तीफा दें। बिल्कुल लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। जनता ने आपको इसलिए चुना है कि हमने आपको एंटी बीजेपी वोट किया। जयराम जी, बेरमो को जिला बनाने की मांग बहुत वर्षों से की जा रही है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। वहाँ की जनता ये चाहती है कि बेरमो अलग जिला बने। आप उस क्षेत्र से आते हैं क्या? जी, मैं भी इस बात से अवगत हूँ। बेरमो अलग जिला की मांग दशकों से हो रही है, मिलना चाहिए। और ये माननीय मुख्यमंत्री ने तो स्वयं कहा था कि सभी विधायक अपने क्षेत्र में जाएं, भ्रमण करें, और कौन सा प्रखंड उनका दूरी में है, कौन सा जिला उनका, माने जिला में कौन सा नया जिला बन सकता है, नया प्रखंड बन सकता है, इसकी सूचना दे। तो हमें लगता है सभी माननीय सदस्य शायद रिपोर्ट तैयार कर लिए होंगे। अगर कर लिए होंगे तो सबमिट करना चाहिए, हम भी सबमिट करेंगे कि मेरा कौन सा प्रखंड नया बनना चाहिए और कौन सा क्षेत्र मेरा नया जिला बनना चाहिए। ये जो जेएलकेएम की तरफ से पद यात्रा निकाली जा रही है, इसमें सिर्फ मुद्दे छात्र हित के हैं या फिर अन्य मुद्दे भी हैं? स्थानीय नीति मुद्दा है, नियोजन नीति मुद्दा है, अन्य मुद्दे भी हैं। छात्रवृत्ति को लेकर क्या कहेंगे कि आंसू के विधायक 1.5 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है? छात्रवृत्ति की मांग कर निसंदेह छात्रवृत्ति का मुद्दा ज्वलंत मुद्दा है, जो कि हम लोग छात्रों के बीच से आते हैं और अभी भी छात्र हैं। ऐसा नहीं है, मैं पहला विधायक हूँ जो अभी भी छात्र है और करेंट छात्र है। ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ाई छोड़ा है, मेरी पढ़ाई चली रही है। तो उनके आंखों में आंसू है। 2 दिन पहले एक लड़का मेरे जनता दरबार में मिलने आया, बेचारा रो दिया मेरे सामने। वो लड़का रो दिया कि दादा मैंने स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रहा है, एडमिशन तो कर लिए हैं, हम फंस गए हैं, अब क्या करेंगे। वो रो दिया मेरे सामने, लड़का रो दिया। फिर उसको हम ढांढस दिए कि भाई हिम्मत रखो, अगर छोटा मोटा कुछ सही होगा तो हम भी
तुम्हारा करेंगे, लेकिन हम प्रयास करेंगे इस बार के विधानसभा सत्र में हम लोग छात्रवृत्ति के मामला को उठाएंगे और बहुत सारे विधायक उठाएंगे। सर लांगे पाँव कब तक सर? आजीवन जब तक सदस्य रहेंगे तब तक। तो आपने सुना जयराम महतो ने साफ शब्दों में कहा कि केंद्र में बैठी एनडीए की सरकार जो है झारखंड के विकास में बाधक बनी हुई है। और यहां तक ही वो चुप नहीं रहे, उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार को भी जिस तेजी के साथ जिस तरह से काम करना चाहिए, जो मैंडेट मिला है जनता का, उस हिसाब से वो काम नहीं कर रही है। यानी निशाना केंद्र और राज्य दोनों पर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि छात्रों को छात्रवृत्ति ना मिले, ये कहा जाए कि टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो सवाल कई खड़े हो जाते हैं। और सही कहा जयराम महतो ने, क्या विधायकों के आवास बनने के लिए, मंत्रियों के आवास बनने के लिए, विधायकों की गाड़ी के लिए, मंत्रियों की गाड़ी के लिए, अधिकारियों की गाड़ी के लिए, अधिकारियों के वेतन वृद्धि के लिए कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आता? सवाल सत्य है। आप अभी देख लीजिए, नए नए जो विधायकों के लिए आवास बने हैं बनकर तैयार हो गया, मंत्रियों का आवास बनकर तैयार हो गया, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आया। जमीन का हस्तांतरण हुआ या नहीं हुआ, म्यूटेशन हुआ या नहीं हुआ, जिस जगह एचईसी में जो कोर कैपिटल एरिया जो नई राजधानी बन रही है या स्मार्ट सिटी बन रही है, उसके भीतर ये सारा कुछ फिनिश हो गया, सब कुछ तय हो गया। मंत्रियों के आवास बन गए, विधायकों के आवास बन गए, लेकिन वहां पर जो अस्पताल बनने हैं, वहां पर जो अन्य चीजें बननी हैं, उसके लिए अब तक जमीन का हस्तांतरण नहीं होता। जो लोग उसमें लगे हुए हैं, प्राइवेट सेक्टर पीपीपी मोड पर ही बन रहा है, प्राइवेट सेक्टर के ही लोग आए हुए हैं, लेकिन उनके लिए जो है सो परेशानियां हैं। लेकिन मंत्रियों के आवास बनने के लिए कोई परेशानी नहीं हुई, बनकर बिल्डिंग तैयार हो गया। विधायकों का आवास बनकर तैयार हो गया। गृह प्रवेश भी कई विधायकों ने कर लिए, कई मंत्रियों ने गृह प्रवेश कर लिया, धूमधाम के साथ, भोज भात के साथ। लेकिन वो जो छात्र छोटे से पैसे के लिए, कम पैसे के लिए छात्रवृत्ति की आस में रहते हैं, वो 2 साल से जो है परेशान हैं। विधवा पेंशन की स्थिति दयनीय है, वृद्धा पेंशन की स्थिति दयनीय है। मैया सम्मान योजना पर कितना पीठ थपथपाएंगे आप? आलम तो यह है इस प्रदेश का कि मैया सम्मान योजना के तहत 2,500 रुपया तो दिया जाता है 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की महिलाओं को, लेकिन जो 18 वर्ष से 50 वर्ष की विधवा हैं, उनको विधवा पेंशन मिलता है, उनको मैया सम्मान योजना की राशि 2,500 रुपये नहीं मिलती। और इस पर जब सवाल आते हैं विधानसभा के भीतर, तो यह कहा जाता है कि विधवा का उत्थान कैसे हो, इस पर सरकार काम करती है। 2 लाख या 4 लाख रुपये देने की बात कही जाती है सरकार के द्वारा। लेकिन यह भी आंकड़ा बताना चाहिए सरकार को कि आखिर कितनी विधवा को उनके जीवन यापन के लिए या उनको रोजगार के लिए, कुछ काम करने के लिए राशि दी गई है, कितनी विधवा का पुनर्विवाह कराया गया है, कितना हस्तक्षेप हुआ है जिला प्रशासन के द्वारा। क्या जिला प्रशासन के पास ये लिस्ट है कि कितनी विधवा हैं जिनका कि वो अगर चाहे तो उस पर जो लगातार देखा जाता है, कई संस्थाओं के द्वारा सामूहिक विवाह कराया जाता है, कई चीज़ें होती है समाज के भीतर, उसके तहत ही कुछ काम आगे बढ़ाएं? नहीं होता। और जब तक लकीर की फकीर बनकर सरकार काम करती रहेगी तो कई तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम आते रहेंगे। एसी-डीसी बिल का झमेला हमेशा लगा रहता है, किसी की भी सरकार हो, एसी-डीसी बिल का लफड़ा लगा रहता है। अब विधायक लोग तो ये भी कहने लगे कि उनकी जो मांग है वो मैया सम्मान योजना के कारण से पूरी नहीं हो रही है क्षेत्र में, चाहे वो सड़क का डिमांड कर रहे, जो फरवरी महीने में दी गई है, जो लिस्ट फरवरी महीने में मांगी गई थी बजट सत्र के समय, वो उस लिस्ट पर ये शीतकालीन सत्र चल रहा है, काम नहीं शुरू हुआ है। तो आवाज उठने शुरू होंगे। हालांकि ये आवाज भले ही जयराम महतो ने उठाई है, लेकिन ये आवाज जनहित की आवाज है और इस आवाज को जनता तक भी पहुंचनी चाहिए। आज जो आंदोलन कर रहे हैं छात्र, वो डुमरी से चलकर रामगढ़ पहुंच चुके हैं। लगभग 90 किलोमीटर की पैदल यात्रा उन लोगों ने तय कर ली है। अभी और 90 किलोमीटर की यात्रा बची हुई है। 9 तारीख को उनको रांची पहुंचना है। और इस बीच
सोमवार से फिर से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। अनुपूरक बजट है, राज्य सरकार का अनुपूरक बजट आने वाला है, द्वितीय अनुपूरक बजट। इससे पहले प्रश्नकाल भी होंगे। जाहिर है कि इस दौरान भी ये सवाल उठेंगे। आप सोच सकते हैं कि झारखंड एक ऐसा प्रदेश, 25 वर्षों के बाद भी युवा झारखंड के पास अपनी स्थानीय नीति नहीं है, नियोजन नीति नहीं है। और नियोजन की बातें सभी करते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हों, कांग्रेस पार्टी के लोग हों या अन्य दलों के लोग हों। कुछ नियुक्तियां होती हैं तो उस पर पीठ थपथपाने लगते हैं लोग। और ये स्थिति विकराल बनती जा रही है। अब आवश्यकता है, युवा मुख्यमंत्री हैं, जाहिर है कि लोगों ने बम्पर बहुमत दिया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी को, और इस जोड़ी से बहुत उम्मीद भी है और उम्मीद होनी भी चाहिए, क्योंकि एक युवा के हाथ में बागडोर है। गुरुजी के, जिन्होंने कि आंदोलन में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में, उनके पुत्र के हाथ में यह नेतृत्व है और बहुत खास उम्मीद लगा के राज्य की जनता बैठी हुई है। और ऐसी स्थिति में अब आवश्यकता है कि उन चीजों को देखा जाए जो चीजें सीधे तरफ, छात्रवृत्ति नहीं मिलती है छात्रों को, विधवा पेंशन में लेट होता है, वृद्धा पेंशन में लेट होता है, सरकार के लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, एक राग अलापा जाता है, 1,36,000 करोड़ का बकाया बाकी है। आखिर उसके लिए स्टैंड क्या उठाया जाता है? क्या सिर्फ एक मर्तबा 2 मर्तबा मिल लेने भर से होता है या धमकियां देने से होता है? कुछ तो उसके लिए करना होगा। और यहां पर यह सवाल इसलिए भी उठ जाता है कि अगर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक यहां पर हैं, 21 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। क्या राज्य के विकास के लिए, राज्य के बकाया राशि के लिए, क्या दोनों ही दल, सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर के एक मर्तबा केंद्र सरकार के पास नहीं जा सकता? क्या यहां से एक सर्वदलीय टीम नहीं जा सकती है? लेकिन नहीं, हमें तो राजनीति करनी है, हम तो राजनीति करेंगे। अगर सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि 1,36,000 करोड़ का बकाया है तो विपक्ष बोलेंगे उसका लिस्ट दीजिए, कैसे बकाया है आपके पास। वो उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, झूठ बोलती है सरकार। अरे जो भी बकाया हो, कम से कम एक मर्तबा बैठ करके एक सर्वदलीय बैठक तो इस पर हो, ताकि झारखंड की राशि आ सके, झारखंड के विकास में वो राशि कारगर साबित हो। जो आज छात्र सड़कों पर इस करारी ठंड में, दांत कटकटाने वाली पूस के ठंड में, पूस महीने की ठंड में, आपने पढ़ा होगा पूस की रात प्रेमचंद्र की कहानी। उस ठंड में अगर युवा निकलते हैं, अपने घर से निकलते हैं, रोटी बांध के निकलते हैं और पैदल मार्च करते हैं, तो क्या यहां के सभी राजनीतिक दलों को यह नहीं होता कि इस मुद्दे का निपटारा कैसे हो, इसको लेकर के एक मंच पर बैठ के। और अभी तो विधानसभा का सत्र चल रहा है और सत्र के दौरान समय भी है, चर्चा की बात की गई, जो स्पीकर के साथ सर्वदलीय बैठक हो रही थी विधानसभा सत्र को लेकर, उसमें चर्चा होती है लॉ एंड ऑर्डर पर विशेष चर्चा कराई जाए। क्या इस पर विशेष चर्चा नहीं हो सकती? 1,36,000 करोड़ रुपया के लिए सर्वसम्मत प्रस्ताव यहां से भेजा जाए कि जो बकाया है क्लियर कट हो जाए कि भाई जो बकाया है वो कितना है, और उसको लेकर के सभी दल मिल करके केंद्र सरकार के पास जाए। लेकिन नहीं, राजनीति इसमें आड़े हाथों आती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बोल सकते, उनकी दिल्ली में सरकार है, केंद्र में सरकार है। वहां से अगर एक मर्तबा आंख तरेरी जाएगी तो फिर इन लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। ये स्थिति झारखंड की बनी हुई है। और ऐसे में जब छात्र आंदोलन पर उतर जाते हैं तो आप तय मान के चलिए वो आंदोलन जो है वो जल्द टूटने वाला आंदोलन नहीं होता है, वो अंतिम मुकाम पर जाएगा। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि 8 तारीख से जो फिर से सत्र जो शुरू हो रहा है, जो कल के बाद अवकाश हुआ, 2 दिन शनिवार रविवार अवकाश है, सोमवार से जो शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, उसमें इस मुद्दे पर क्या जयराम को अन्य दलों का, जो भी राजनीतिक दल हैं, पक्ष में हो या विपक्ष में हो, उनका समर्थन मिलता है या नहीं मिलता है, और क्या 1,36,000 करोड़ का जो बकाया है उस पर जो है आगे स्टेप सरकार जो है सर्वदलीय मीटिंग बुला करके इसको लेकर के कोई बड़ा स्टेप उठा सकती है, या विधानसभा में कोई ऐसा प्रस्ताव लाएगी
जिससे कि ये क्लियर हो जाए कि आखिरकार झारखंड का कितना बकाया केंद्र के पास है, जो केंद्र से कैसे लाया जाए उस बकाया राशि को, इस पर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव भेजा जाए। ये देखना दिलचस्प होगा। तरीका बहुत है, कार्य करने का तरीका बहुत है, होना ये चाहिए कि उसके लिए जुनून हो। विकास के लिए पक्ष और विपक्ष की बातें नहीं होनी चाहिए, विकास के लिए सबको एक साथ होना चाहिए और तभी झारखंड अव्वल राज्य बन सकता है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।